फाइनली गाइस क्राउन ज्वेल 2021 हो चुका है खत्म। शो पर हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कमाल के मैचेस होते हैं और रोमन रेंस ने भी अपने टाइटल को कर लिया रिटेन, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो अब हर बार की तरह वीडियो के अंत तक बने रहना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं किक ऑफ शो के ऊपर हुए टैग टीम मैच के बारे में, जहां पर उसोस ने डिफेंड किया था अपने टाइटल को अगेंस्ट सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन। और इस मैच में द उसोस ने सेड्रिक अलेक्जेंडर को डबल सुपर किक लगा के और स्प्लैश लगा के उसोस ने कर लिया अपने टाइटल्स को रिटेन। इसके बाद हमें क्राउन ज्वेल 2021 का मेन शो होते हुए नजर आता है और शो की शुरुआत ही होती है हेल इन अ सेल मैच के साथ, जहां पर हमारे रेटेड आर सुपरस्टार फेस करते द विजनरी स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस को। अब ये जो मैच ये मेन इवेंट से भी ज्यादा कमाल का मैच था। ये मैच के अंदर एक से एक एक्शन, बहुत सारे ब्रूटल अटैक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। एक मोमेंट की तरफ बढ़ते हैं जब सेथ रॉलिंस लगाने चलते फ्रॉग स्प्लैश पर, एज वहां से सेथ रॉलिंस को ढकल देते हैं और सेथ रॉलिंस सीधे टॉप रोप से चले आते टेबल के ऊपर। मैच के एक मूवमेंट की तरफ जब सेथ रॉलिंस लगातार सुपर किक्स लगाते हैं एज को, और तभी वो निकालते हैं एक स्टील चेन और वो अपने पैरों में उसे बांधते हैं और उससे भी लगा देते हैं एक खतरनाक सुपर किक। यहाँ पर सभी फैंस को लगता है कि एज का हो चुका है खेल खत्म, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जब सेथ रॉलिंस लगाने चलते एक स्टॉम्प एज को, पर एज करते उसे काउंटर और सेथ रॉलिंस को लगा देते एक स्टील चेयर से लो ब्लो। एज सेथ रॉलिंस के पैर से निकालते स्टील चेन और उन्हें लगा देते एक क्रॉस फेस। फिर वो स्टील चेन को भी बाहर फेंक देते और वो एक रेंच निकलते, उस रेंच से भी पूरा एकदम कसकर मोड़ते हैं। सेथ रॉलिंस टैप करने चलते ही के पर एज उन्हें छोड़ देते हैं, जिसको देखकर बहुत सारे लोग शॉक हो जाते कि एज ने सेथ रॉलिंस को क्यों छोड़ दिया जब सेथ रॉलिंस टैप करने जा रहे थे। पर मैच में आता है ट्विस्ट जब एज लगाते हैं एक स्टॉर्म सेथ रॉलिंस को, वो भी स्टील चेयर के ऊपर, और होता है 1, 2 और 3 और एज इस मैच को जीत जाते हैं। इस मैच में जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि इस मैच में हमें ब्रूटल अटैक्स तो देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पर इतने सारे वेपन्स और स्टील चेयर्स, लैडर्स, टेबल सबका यूज़ होता है इस मैच के अंदर। स्टील स्टेप्स का भी यूज़ होते हुए नजर आता है और एज इस मैच को खत्म होने के बाद में एक इमोशनल एंडिंग के साथ रिंग को लीव करते हुए नजर आता है। नेक्स्ट मैच जहां पर आरके ब्रो डिफेंड करते हैं अपने टाइटल्स को अगेंस्ट एजे स्टाइल्स एंड ओमोस, और इस मैच की जो शुरुआत है वो भी एक फनी स्टाइल में शुरू होती हुई नजर आती है, क्योंकि जब रैंडी ओर्टन और रिडल जब एंट्रेंस कर ही रहे होते हैं, पर रिडल आते हैं एक कैमल के ऊपर यानी कि ऊंट के ऊपर आते हैं वो। पर मैच के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर एजे स्टाइल्स लगाने चलते फेनोमिनल फोरआर्म रैंडी ओर्टन को, पर रैंडी ओर्टन करते काउंटर और वो लगाते एक आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर। रिडल लगाते अपना फ्लोटिंग ब्रो, होता है 1, 2 और 3 और आरके ब्रो अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड कर लीजिए। इसके बाद हमें क्वींस क्राउन के टूर्नामेंट का फाइनल्स होते हुए नजर आता है, जहां पर ड्यूड्रॉ फेस करते ज़ेलिना वेगा को। पर इस मैच की जो एंडिंग होती है वो एक शॉकिंग वे में होती है, क्योंकि ज़ेलिना वेगा बन चुकी है क्वींस क्राउन टूर्नामेंट की विनर। इस मैच होता है एक नो होल्ड्स बार्ड फॉल काउंट्स एनीवेयर मैच, जहां पर गोल्डबर्ग फेस करते हैं बॉबी लैशली को, और इस मैच के अंदर एक से एक हमें खतरनाक ब्रूटल अटैक्स होते हुए नजर आते हैं। एक मूवमेंट की तरफ जब बॉबी लैशली लगाने चलते एक स्पीयर गोल्डबर्ग को थ्रू द टेबल, पर गोल्डबर्ग हट जाते हैं, लैशली आते हैं सीधे टेबल के थ्रू, और हमें एक मूवमेंट की तरफ गोल्डबर्ग भी लगाते नजर आते हैं बॉबी लैशली को स्पीयर थ्रू द बैरिकेड्स। मैच के एंड मूवमेंट की तरफ जब गोल्डबर्ग बहुत ज़्यादा डोमिनेट दिखाना शुरू कर देते तब बॉबी लैशली को होता है रियलाइज और वो रिंग लीव करने की कोशिश करते, पर आते हमारे सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन कैंडो स्टिक के साथ। पर गोल्डबर्ग उससे भी नहीं डरते, वो दोनों को पीटते और उसी कैंडो स्टिक से बॉबी लैशली को भी मारते हुए नजर आते हैं। बॉबी लैशली खड़े होते हैं एंट्रेंस रैंप के ऊपर और गोल्डबर्ग वहां से लगा देते एक स्पीयर एंट्रेंस रैंप से डायरेक्ट नीचे की तरफ, जहां पर 3 टेबल्स होती है, होता है 1, 2 और 3 और गोल्डबर्ग इस मैच को जीत जाता है। भाई इस मैच के बारे में मैं क्या ही कहूँ, यहाँ पर गोल्डबर्ग इतने ज्यादा एज के हो चुके हैं, फिर मैं इस मैच से एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ना कुछ ब्रूटल अटैक जरूर होंगे, पर इस मैच की एंडिंग जो एंट्रेंस रैंप के ऊपर जो स्पीयर लगता है वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और इसके बाद होता है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल, जहां पर फिन बैलर फेस करते हैं ज़ेवियर वुड्स को। इस मैच के अंदर जो एक्शन होती है वो भी एकदम कमाल की होती है। मैच के एंड मोमेंट के अंदर ज़ेवियर वुड्स लगाते हैं अपना फिनिशर और ज़ेवियर वुड्स बन चुके हैं आपके किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के विनर। नेक्स्ट मैच होता है फॉर द WWE चैंपियनशिप, जहां पर बिगी डिफेंड करते हैं अपने टाइटल को अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर, और इस मैच के अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। फिलहाल मैच के एंड मोमेंट की तरफ बिगी लगाते हैं एक बिग एंडिंग और होता है 1, 2, 3 और बिगी कर लेते हैं टाइटल को रिटेन।
अब जब इतने कमाल के मैचेस क्राउन ज्वेल में हो ही रहे तो एक बोरिंग मैच के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि होता है ट्रिपल थ्रेट मैच, जहां पर बेकी लिंच डिफेंड करते हैं अपने टाइटल को अगेंस्ट बियांका ब्लेयर एंड साशा बैंक्स। इस मैच के अंदर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मैच के अंदर बहुत सारे बॉचेस भी होते हैं, पर मैच के एंड के अंदर बेकी लिंच करती है रोल अप साशा बैंक्स को और बेकी लिंच कर लेते हैं अपने टाइटल को रिटेन। बात कर लेते हैं मेन इवेंट के बारे में, जहां पर सबका बेसब्री से इंतजार था कि ब्रॉक लेसनर फेस करने वाले थे रोमन रेंस को फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब इस मैच के अंदर स्टार्टिंग में हमें रोमन रेंस अपनी डोमिनेंस दिखाते हुए नजर आते हैं, जो कि अक्सर ब्रॉक लेसनर दिखाते हैं। मैच के एक मोमेंट के अंदर रोमन रेंस लगाते एक सुसाइड डाइव, पर जब रोमन रेंस लगाने चलते एक स्पीयर ब्रॉक लेसनर को, ब्रॉक लेसनर उसे उछल कर देते काउंटर और वो रोमन रेंस को लेके चले आते हैं सुप्लेक्स सिटी में। वो हमें 4 से 5 सुप्लेक्स लगाते हुए नजर आते हैं रोमन रेंस को, फिर वो उठाते हैं रोमन रेंस को, लगाते हैं F5 पर रोमन रेंस कर देते हैं किक आउट। एक और F5 लगाने चलते हैं पर रोमन रेंस करते हैं उसे काउंटर और वो लगा देते गिलिटिन चोक, पर ब्रॉक लेसनर उससे भी करते हैं काउंटर, वो लगा देते एक स्पाइन बस्टर रोमन रेंस को। मैच के एंड मूवमेंट की तरफ वापस से ब्रॉक लेसनर उठाते हैं रोमन रेंस को, एक F5 लगाते हैं, पर इस बार रेफरी हो जाते हैं नॉकआउट। ब्रॉक लेसनर काउंट करते हैं रोमन रेंस को, पूरी की पूरी क्राउड 1 से लेके 15 तक पूरी काउंट कर देती है, पर कोई रेफरी नहीं आता। रेंस आते हैं पीछे से और वो लगा देते हैं एक तगड़ा स्पीयर ब्रॉक लेसनर को, और दोनों के दोनों सुपरस्टार्स रिंग के ऊपर एकदम बेहोश होकर पड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर आती है हमारे पॉल हेमन की बारी, क्योंकि पॉल हेमन यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल जाते हैं। ब्रॉक लेसनर उठाकर यूनिवर्सल टाइटल को, पर पीछे से आते हैं द ऊसोस, वो लगाते हैं एक डबल सुपर किक। रोमन रेंस उठाते हैं यूनिवर्सल टाइटल को, वो सीधा सिर पर मारते हैं ब्रॉक लेसनर के, और एक नया रेफरी आता है रिंग के अंदर, होता है 1, 2 और 3, और हमारे ट्राइबल चीफ ने फिर से कर लिया अपने टाइटल को रिटेन। मैच के एंड से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि इस मैच की एंड सबसे एक्सपेक्टेड थी कि कोई हमें एक कंट्रोवर्शियल मूवमेंट होती हुई तो ज़रूर नजर आएगी, पर ये टाइटल से हारना ये एक बहुत बेकार चीज़ लगी मुझे। आज WWE ने ऑफिशियली ये बता दिया कि ब्रॉक लेसनर जब सऊदी अरेबिया को जब लीव कर रहे थे मैच के बाद, तो ब्रॉक लेसनर ने कहा कि वो आने वाले स्मैकडाउन के शो के ऊपर और वो पूरी ब्लड लाइन को बुरी तरह से मारने वाले। फिलहाल आपको क्राउन ज्वेल का शो कैसा लगा सबके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और ये भी बताने कि आपको कौन सा मैच सबसे बेस्ट लगा क्राउन ज्वेल के शो में। मुझे तो सबसे बेस्ट लगा था एज वर्सेस सेथ रॉलिन्स, जो कि हुआ था इनसाइड हेल इन अ सेल। इसके लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक किए बिना कहीं मत जाना। चैनल पर नहीं हो तो ऑफकोर्स करो सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही फ्रेश और न्यू अपडेट्स लाता रहूं। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।